हेलो एवरीवन, मैं विकास। जैसा कि आपका संस्कृत व्याकरण में बहुविकल्पीय प्रश्नों का महामैराथन चल रहा है, उसी क्रम में आपका जो नया टॉपिक है शब्द रूप। ठीक है, तो इस टॉपिक से जितने भी आपके बहुविकल्पीय प्रश्न बनेंगे वो मैं आपको सभी कराऊंगा। करीब 3-4 वीडियो के माध्यम से आपके क्वेश्चन जितने भी होंगे वो मैं करा दूंगा। तो बढ़ते हैं, आपका अगला पहला जो प्रश्न है, देखते हैं। राम शब्द का षष्ठी बहुवचन रूप क्या होगा? रामस्य होगा, रामानाम होगा, रामाणाम होगा, रामयो होगा। तो पहला का जो आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन, यानी रामाणाम होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न अगला है, प्रश्न आपका दूसरा है। राम शब्द रूप में रामाभ्याम शब्द की कितनी बार आवृत्ति हुई है? 2 बार, 3 बार, 4 बार या 5 बार? तो दूसरे का जो आंसर है वो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 3 बार राम की आवृत्ति हुई है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपका तीसरा है कि राम शब्द का तृतीय व्यक्ति एक वचन के रूप में होगा। रामेण होगा, रामो होगा, रामेण होगा, रामे होगा। तो तीसरे का जो आंसर है वो आपका सी सही हो जाएगा, यानी रामेण होगा। ठीक है, प्रश्न 4 है। राम शब्द का सप्तमी बहुवचन रूप बनता है। रामेश, रामेश, रामे, रामयो। तो चौथा का जो आंसर होगा वो बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, रामेशु। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5 कि रामानाम शब्द किस विभक्ति का है? द्वितीय व्यक्ति का है, प्रथमा का है, प्रथमा बहुवचन का है, तृतीया बहुवचन का है या द्वितीय एक वचन का है? तो पांचवें का जो आंसर है वो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी द्वितीय बहुवचन का है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपका 6 है। रामोह तृतीया व्यक्ति बहुवचन का रूप तो बालकोह रूप का कहाँ का है? तृतीया बहुवचन का है, तृतीया एक वचन का है, चतुर्थी बहुवचन का है या तृतीया द्विवचन का है? तो छठवें का जो आंसर है वो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी तृतीया बहुवचन का है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 है। संबोधन का रूप नहीं है। हे राम, हे रामो, हे रामा, हे राम। तो 7वें का जो आंसर है वो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपका हे रामा नहीं है, बाद बाकी आपके सभी हैं। प्रश्न 8 है। हरि शब्द का तृतीय एक वचन रूप होगा। हरिना, हरड़े, हरड़ा या हरने? तो यहाँ पर जो 8वें का जो आंसर है वो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी हरड़ा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका 9 है। हरेह रूप बनता है पंचमी एक वचन का, षष्ठी एक वचन का, सप्तमी एक वचन का या उपयुक्त में से ए और बी दोनों ही ऑप्शन सही होंगे? तो 9वें का जो आंसर है वो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों ही ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, आगे अगला प्रश्न है प्रश्न आपका 10 है। हरि शब्द का द्वितीय द्विवचन के रूप में बनता है। हरि, हरिम, हरीन या हरि? तो 10वें का जो आंसर है वो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी हरि। ठीक, प्रश्न 11 है। मुनि शब्द का चतुर्थी एक वचन का रूप है। मुने, मुनय, मुनयो, मुने। तो 11वें का जो आंसर है वो आपका वी ऑप्शन सही हो जाएगा, मुनय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 12 है कि मुनि शब्द का षष्ठमी सप्तमी द्विवचन रूप है। मुनयोः, मुनयोः, मुनेः, मुनि। तो 12वें का जो आंसर है वो आपका ए सही हो जाएगा, मुनयोः। ठीक है, प्रश्न 13। हरि शब्द का संबोधन रूप नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है? हरि, हरे, हरया, हरि। तो 13 का जो आंसर है वो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, नहीं हरि ये नहीं है, बाद बाकी आपके ये तीनों ही संबोधन के रूप हैं। प्रश्न 14 है। बालक का सप्तमी विभक्ति का बहुवचन क्या होगा? वालकेशु होगा, वालकेशु होगा, वालकाशु होगा, वालकेशु होगा? तो 14 का जो आंसर है वो आपका वी ऑप्शन सही हो जाएगा, नहीं वालकेशु होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 15 है। गुरु शब्द का चतुर्थी एक वचन रूप होगा। गुरुवे, गुरुवे, गुरु, गुरुवो। तो 15 का जो आंसर है वो आपका वी सही हो जाएगा, गुरुवे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका 16 है। गुरु शब्द का द्वितीय बहुवचन रूप बनता है। गुरु, गुरुन, गुरुन, गुरो। तो 16 का जो आंसर है वो आपका वी सही हो जाएगा, गुरुन। प्रश्न 17 है। गुरु रूप बनता है प्रथमा द्विवचन में, प्रथमा एक वचन में, द्वितीय द्विवचन में या ए और बी सी दोनों ऑप्शन आपके सही होंगे?
तो 17 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और सी दोनों ही ऑप्शन सही है, यानी प्रथमा भी द्विवचन है और द्वितीया भी द्विवचन है। प्रश्न अगला है, प्रश्न 18 है, गुरु शब्द का सप्तमी व्यक्ति तीनों वचनों में रूप बनेगा। गुरु, गुरुवो, गुरेशु, गुरो, गुरुवो, गुरेशु, गुरुवाम, गुरुवो, गुरेशु, गुरो, गुरुवो, गुरेशु। तो 18 का जो आंसर है वो आपका डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न आपका 19 है, भानु का षष्ठी व्यक्ति का तीनों वचनों में रूप चलेगा। भानो, भानवो, भानुनाम, भानो, भानवो, भानुनाम, भानो, भानवो, भाणुणाम, या भानो, भानवो, भाणुणाम। तो यहाँ पर 19 का जो आंसर है वो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, भानो, भानवो, भानुनाम। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न आपका 20 है, गुरु शब्द का षष्ठमी बहुवचन के रूप में बनेगा। गुरुणाम, गुरुणाम, गुरुडोम, गुरुडोम, गुरुनाम। तो 20 का जो आंसर है वो आपका वी ऑप्शन सही हो जाएगा, गुरुडाम। प्रश्न 21 है, भानवहा रूप बनेगा प्रथमा द्विवचन का, षष्ठी एक वचन का, प्रथमा बहुवचन का या द्वितीय बहुवचन का। तो 21 का जो आंसर है वो आपका सी सही हो जाएगा, प्रथमा बहुवचन का। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका 22 है, कवि शब्द का चतुर्थी एक वचन रूप बनेगा। कवये, कवे, कवाय, कवयो। तो 22 का जो आंसर है वो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कवय। प्रश्न 23 है, साधवा रूप बनेगा प्रथमा द्विवचन, पंचमी एक वचन, प्रथमा बहुवचन, द्वितीय बहुवचन। तो 23 का जो आंसर है वो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रथमा बहुवचन। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका 24 है, पितृ शब्द का द्वितीय बहुवचन रूप बनेगा। पितरन, पिता, पितरन या पितरः। तो 24 का जो आंसर है वो आपका सी सही हो जाएगा, पितरन। प्रश्न 25 है आपका, पितुः रूप बनेगा पंचमी षष्ठी एक वचन, पंचमी षष्ठी द्विवचन, पंचमी षष्ठी बहुवचन या षष्ठी सप्तमी द्विवचन। तो यहाँ पर 25 का जो आंसर है वो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पितुः जो है पंचमी षष्ठी एक वचन है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका 26 है, पितृ का शब्द का सप्तमी एक वचन रूप बनेगा। पितुः, पित्रोः, पितरि, पित्रे। तो 26 का जो है वो सी आंसर आपका सही हो जाएगा, पितरि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका 27 है, पिता का संबोधन रूप बनेगा। पिता, पित्रो, पित्रः, पितो, पितरो, पित्रः, पिते, पितरो, पितरा, पितः, पितरो, पितरः। तो 27 का जो आंसर है वो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पिता, पितरो, पितरः। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए प्रश्न आपका 28 है, पितृ शब्द का षष्ठमी बहुवचन के रूप में बनेगा। पितृणाम, 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 पितरन। तो 28 का जो आंसर है वो आपका वी ऑप्शन सही हो जाएगा, पितृणाम। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 29 है, पितृ शब्द रूप में संबोधन कौन सा समूह अशुद्ध है। प्रथम पिता, पितरो, पितरः, द्वितीया में पितरम, पितरो, पितरन, चतुर्थी में पित्रे, पित्राभ्याम, पितृभ्या, सप्तमी पित्रे, पितरो, पितृषु। तो 29 का जो है वो आपका डी ऑप्शन कैसा है, अशुद्ध है, बाद बाकी आपके सभी शुद्ध हैं, सही है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका 30 दिया गया है, पितृभ्याम रूप बनता है तृतीया, चतुर्थी, पंचमी या इन सभी में। तो 30 का जो आंसर है वो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी पितृभ्याम तृतीया में भी बनता है, चतुर्थी में भी बनता है और पंचमी में भी बनता है। अगला देखते हैं, प्रश्न आपका 31 है, पितृ शब्द किस लिंग का है। ऋकारांत पुल्लिंग का है, अकारांत पुल्लिंग का है, एकारांत पुल्लिंग का या आकारांत पुल्लिंग का है। तो 31 का जो आंसर है वो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ऋकारांत पुल्लिंग का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न दिया गया आपका 32, कर्ता पद का तृतीय एक वचन रूप बनेगा। कर्ता, कर्ता, कर्ते, कर्ता। तो 32 का जो आंसर है वो आपका वी ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्ता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका 33 है, कर्ता शब्द में संबंधित कौन सा समूह अशुद्ध है। प्रथमा कर्ता, कर्तरो, कर्तराः, द्वितीया में कर्ताम, कर्तरो, कर्तान, षष्ठमी में कर्तुः, कर्ताभ्याम, कर्तृणाम, सप्तमी में कर्तरि, कर्ते, कर्तेषु। तो 33 का जो आंसर है वो आपका वी ऑप्शन अशुद्ध है, बाद बाकी आपके सभी शुद्ध दिए गए, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं, प्रश्न आपका 34 है, कर्ता शब्द का द्वितीय बहुवचन के रूप बनेगा। कर्तन, कर्तन, कर्तान, कर्तः,
34 का जो आंसर है वो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न अगला देखेंगे। प्रश्न 35 है, अप यानी पानी रूप चलता है एक वचन में, द्विवचन में, बहुवचन में, उपयुक्त सभी में। तो पानी जो शब्द है वो हमेशा बहुवचन में चलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न आपका 36 है 36, अप शब्द का शुद्ध रूप है द्वितीया अपह, तृतीया अधिभा, षष्ठी अपाम, सप्तमी अपाशु। तो यहाँ पर 36 का जो आंसर है वो आपका डी सही है, यानी डी अशुद्ध है, बाद बाकी आपके सभी शुद्ध हैं। प्रश्न 37 है, पति शब्द का अशुद्ध रूप है पति, पति, पतया, पतिम, पतीन, पतीन, पत्या, पतिभ्याम, पतिभि, पतये, पतिभ्याम, पतिभ्य। तो 37 का जो आंसर है वो आपका डी जो है वो आपका अशुद्ध है, बाद बाकी आपके सभी शुद्ध हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका 38 दिया गया है, पति शब्द का अशुद्ध युग्म बताना है। पतये पतिभ्याम पतिभ्य, पतेः पतिभ्याम पतिभ्य, पत्यु पत्यो पतिनाम, पत्यो पत्यो पतेषु। तो यहाँ पर 38 का जो आंसर है वो आपका वी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न अगला देखें। प्रश्न 39 है, महत शब्द का महता रूप बनेगा द्वितीया बहुवचन में, पंचमी एक वचन है, षष्टमी एक वचन है, या उपयुक्त सभी में। तो 39 का जो आंसर है वो आपका डी सही हो रहा है, यानी सभी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका 40 दिया गया है, महत शब्द का रूप नहीं है प्रथमा महान, महंतो, महंत, द्वितीया महांतम, महंतो, महता, तृतीया में महता, महतभ्याम, महदभि, सप्तमी महत्याम, महता, महतशु। तो 40 का जो आंसर है वो आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका 41 है, महत शब्द का सप्तमी रूप में बनता है महायाम, महबो, महशु, महति, महतो, महतशु, महति, महतो, महतशु, महे, महतो, महतशु। तो 41 का जो आंसर है वो आपका वी सही हो जाएगा, महति, महतो, महतशु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका 42 है, संबोधन में महत शब्द का रूप तीनों वचनों में बनता है महत, महंतो, महतः, महन, महंतो, महंतः, महन, महंतो, महतः, या महन, महंतो, महंतः। तो 42 का जो आंसर है वो आपका वी ऑप्शन सही हो जाएगा, महन, महंतो, महंतः। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका 43 है 43, कि महताम महत शब्द के व्यक्ति संबंधित है पंचमी बहुवचन से, षष्टमी एक वचन से, सप्तमी बहुवचन से, या षष्ठी बहुवचन से। तो 43 का जो आंसर है वो आपका डी सही हो जाएगा, यानी षष्ठी बहुवचन से। अगला प्रश्न है, प्रश्न आपका 44 है, भवत शब्द का रूप अशुद्ध है प्रथमा भवान, भवंती, भवती, द्वितीया भवंतम, भवतो, भवता, षष्ठीमी भवता, भवतो, भवताम। तो यहाँ पर पहला आपका ऑप्शन जो है वो आपका अशुद्ध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख। चलिए प्रश्न आपका 45 है, भवत शब्द का भवते रूप किस विभक्ति है तृतीया है, चतुर्थी है, पंचमी या षष्ठी है। तो 45 का जो आंसर है वो आपका वी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी चतुर्थी है। अगला प्रश्न है 46, रमा शब्द का सप्तमी एक वचन के रूप में बनेगा रमे, रमाया, रमाशु, रमो। 46 का जो आंसर है वो आपका वी सही हो जाएगा, रमाया। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न आपका 47 है, रमा, लता, बालिका शब्द का चतुर्थी एक वचन के रूप में क्रम से बनेगा रमायो, लतायो, बालिकायो, रमायो, लतये, बालिकाया, रमये, लतायो, बालिकायो, रमाए, लताया, बालिके। तो 47 का जो आंसर है वो आपका ए सही हो जाएगा, रमायो, लतायो, बालिकायो। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका 48 है कि लता, रमा, बालिका शब्द का क्रमशः प्रथमा और द्वितीया द्विवचन में रूप बनेगा लतो, रमो, बालिको, लते, रमे, बालिके, लती, रमा, बालिकी, लताम, रमाम, बालिकाम। तो 48 का जो आंसर है वो आपका वी ऑप्शन सही हो जाएगा, लते, रमे, बालिके। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका 49 है, लता का संबोधन में रूप बनेगा लता, लते, लता, लता, लते, लता, लते, लते, लता, लते, लतो, लता। तो 49 का जो आंसर है वो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, लते, लते, लता। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका 50 है, लतायाम किस विभक्ति से संबंधित है द्वितीया एक वचन, षष्ठी बहुवचन, सप्तमी एक वचन या सप्तमी बहुवचन।
तो 50 का जो आंसर है वो आपका सी सही हो जाएगा, सप्तमी एकवचन। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका 51 है। रमा लता बालिका का क्रमशः षष्ठी विभक्ति बहुवचन क्या है? रामानाम, लतानाम, बालिकानाम, रामाणाम, लताणाम, बालिकाणाम, रामाणाम, लतानाम, बालिकानाम, या रामानाम, लताणाम, या बालिकाणाम। तो 51 का जो आंसर है वो आपका सी सही हो जाएगा, रामाणाम, लतानाम और बालिकाणाम। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें, प्रश्न 52 है। लता का तृतीय व्यक्ति का बनेगा लतया लताभ्याम लतौ, लतेन लताभ्याम लताभ्य, लतयो लताभ्याम लताभि, लतया लताभ्याम लताभि। तो 52 का जो आंसर है वो आपका डी सही हो जाएगा, लता का तृतीय व्यक्ति जो बनेगा लतया लताभ्याम और लताभि। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है आपका इस वीडियो का, सप्तमी बहुवचन का शुद्ध रूप नहीं है। रमाशु, लताशु, बालिकाशु, मतिषु, मत्याम, भवत्यशु, मतिषु, वधुषु, धेनेषु, मधुषु, वस्तुषु, अश्रुतुषु। तो 53 का जो आंसर है वो बी आपका अशुद्ध है, बाद बाकी आपके सभी शुद्ध हैं, यानी सप्तमी बहुवचन में। तो इस वीडियो में हमने शब्द रूप के लगभग 53 प्रश्न करा दिए हैं। इसी क्रम में हम आगे आपको अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।